राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोनम्स। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 18वीं लोकसभा 2024। 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं हाल ही में, और आपके बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं जैसे RS प्री, URO, पटवारी, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट। तो आपके ये लोकसभा चुनाव ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इसको क्लास को ध्यान से देखना और नोट भी करना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले है लोकसभा चुनाव 2024 की टैगलाइन। टैगलाइन क्या है? चुनाव का पर्व, देश का पर्व। लोकसभा चुनाव 2024 की युवा आइकन कौन है? आयुष्मान खुराना। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाए गए हैं? भर्तृहरि महताब को। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को बनाया गया। ओम बिरला जी को, ये कोटा से है, राजस्थान के कोटा से संबंधित रखते हैं ओम बिरला। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी। ये कौन सी सीट से जीते थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, राहुल गांधी कौन सी सीट से जीते थे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कौन सी सीट से जीते थे। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 की महत्वपूर्ण बातें। देखो, भाजपा के नेतृत्व वाली जनतांत्रिक गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव कितने सीटों पे है? 543 में, जिसमें 292 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। किसने? भाजपा ने। अकेले ने 240 सीटें दी थी। तेलुगु देशम ने 16 और JDU ने 12 सीटें। JDU ने कितने सीटें जीती थी? 12 सीटें। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, NDA जिसको बोलते हैं, इंडिया गठबंधन ब्लॉक ने 233 सीटें हासिल की। अन्य संसद के निचले सदन की 18 सीटें जीती, और कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल करी। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें मिली, अच्छी खासी सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस ने 29, DMK ने 22 सीटें जीती। 9 जून 2024 को वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की कौन सी बार? तीसरी बार, तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। कब ली? 9 जून 2024 को। तारीख ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना। TDP के राम मोहन नायडू मोदी कैबिनेट 3.0 के जो सबसे युवा केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री बने, 36 वर्ष के हैं। चुनाव आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम निर्वाचन क्षेत्र से लगातार कौन सी बार? तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं, तीसरी बार ये जीते हैं। इसके बाद में एक असाधारण घटना है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद में नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे हैं जो पिछले कार्यकाल को पूरा करने के बाद तीसरी बार PM बने हैं। तीसरी बार PM बने हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो है, संविधान में लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख है 74(1)(a) आर्टिकल के अंदर। इसके बाद में है लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास में, आर्टिकल 85 के अनुसार। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या 543 है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। चुनाव की तिथि कब थी? 19 अप्रैल को, और घोषित 1 जून तक, 1 जून 2000। उस चरण, कुल कितने चरण में मतदान हुआ था? 7 चरण में। मतदान की गणना 4 जून 2024 को, और शपथ कब ली थी? 9 जून 2024 को। कुल मतदाता कितने थे? 96.8 करोड़, लेकिन भाग कितने ने लिया? 64.2 करोड़ ने, जिनमें से 31.2 करोड़, 31.2 करोड़ कौन थी? महिलाएं थी। इसके बाद में है भागीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल कितने? 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली। 2014 में 55 मंत्रियों के साथ, और 2019 में 58 मंत्रियों के साथ। 18वीं लोकसभा में 71 कितने? 71 मंत्री है। गुजरात की सूरत लोकसभा अब इम्पोर्टेंट है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट में बीजेपी मुकेश दलाल चुनाव होने से पहले ही 18वीं लोकसभा में भाजपा
सांसद, मतलब निर्विरोध जीते। कौन? मुकेश जलाद। कहाँ से? गुजरात की सूरत सीट से। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी ने लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। के बाद में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी मुंबई लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र दत्ताराम वाडकर ने लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम अंतर 48 मतों के साथ जीतने वाले में सबसे कम वाले तो कौन है? रविंद्र दत्ताराम। और सबसे अधिक से कौन है? शंकर लालवानी, जो सबसे अधिक वोटों से जीते। कहाँ से? मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब अधिकतर लोगों ने नोटा में वोट डाला और सबसे ज़्यादा नोटा में वोट देने का रिकॉर्ड भी इंदौर में ही बना है, क्योंकि ये शंकर लालवानी सबसे ज़्यादा बड़ी जीत के साथ, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं था। खड़ा था लेकिन लोगों ने किसी को पसंद ही नहीं किया, नोटा के अंदर वोट डाला। और सबसे कम वही रविंद्र दत्ताराम। ताशिंगांग के बर्फीले हिमालय। ताशिंगांग हिमालय में है 15,256 फीट ऊंचाई पर बसा छोटा सा गांव है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। चिकोड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकीहोली की बेटी है प्रियंका जारकीहोली। आज़ादी के बाद से कर्नाटक में आरक्षित सीट से सांसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई है। कौन? प्रियंका जारकीहोली। कहाँ की? ये कर्नाटक की। बीदर से कांग्रेस उम्मीदवार सागर खडरके सबसे कम उम्र के उम्मीदवार है, जिनकी उम्र 26 साल 5 महीने 24 दिन है। कितनी है? 26 साल 5 महीने 24 दिन। इसके बाद में है लोकसभा चुनाव 2024 की युवा सांसद कौन है? पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी से, कौशाम्बी लोकसभा सीट यूपी से। प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से, मछली शहर लोकसभा सीट यूपी। संभावी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी से है, समस्तीपुर लोकसभा सीट बिहार से। लोकसभा चुनाव 2024 में महिला सदस्य इम्पोर्टेंट है। महिला सदस्य पूछ सकते हैं कि कितनी है। 18वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 74 है। कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल सदस्य संख्या कितनी है? 7। कौन कौन सी? निर्मला सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री है। अन्नपूर्णा देवी, जो कि हमारी बाल मंत्री है। अनुप्रिया पटेल, रोमा कंदरलाजी, सावित्री ठाकुर, नीमूबेन बमानिया, रक्षा खड़के। के बाद में नोटा का रिकॉर्ड, वही मैंने बताया था आपको। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजे, इंदौर में नोटा में नया रिकॉर्ड बना है। 2.18 लाख मतदाताओं ने इनमें से कोई नहीं विकल्प चुनकर नोटा का रिकॉर्ड बनाया है। नोटा का रिकॉर्ड 2.18 लाख मतदाताओं ने कोई विकल्प नहीं चुनकर। तो मध्य प्रदेश की सीट पे कौन जीता था? शंकर लालवानी जी जीते थे ना। तो ये थी आपकी लोकसभा 2024 18वीं लोकसभा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी। अच्छे से समझ में आए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।